हेलो स्टूडेंट, आज हम 11th मैथ का वीडियो बना रहे हैं। वैसे 11वीं का सिलेबस पूरा हो चुका है वार्षिक तक का। अब हम रिवीजन दौरान के रूप में चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है समुच्चय, उसका रिवाइज करेंगे। देखिए स्टूडेंट, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर फर्स्ट, क्लास 11th। तो समुच्चय क्या होता है स्टूडेंट, हम पहले ही बता चुके हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सेट। क्या बोलते हैं बेटा? सेट। अब सेट होता क्या है? वस्तुओं के, क्या है? वस्तुओं के सुपरिभाषित, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं 3 वर्ड हैं, सुपरिभाषित, समूह और संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है ना? तो समुच्चय सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड, और समूह ग्रुप होना चाहिए, और कलेक्शन। ठीक है स्टूडेंट? अब इसको कैपिटल ए, बी आदि से निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, कैपिटल ए इक्वल टू AEIOU, ये स्वरों का समुच्चय है। और AEIOU, ठीक है ना? AEIOU ये स्वरों का समुच्चय है। तो प्रत्येक अवयव बताता है एक स्वर है। तो वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है, समूह है और संग्रह भी है। तो इसको अवयव का साइन कहते हैं। तो ए अवयव है कैपिटल ए का। ऐसे ही स्टूडेंट, स्मॉल ई अवयव है कैपिटल ए का। ओ अवयव है कैपिटल ए का। यू अवयव है कैपिटल ए का। आप समझ रहे होंगे। और ए, ई और आई अवयव है ए का। तो ये जो साइन है वो किसका साइन है स्टूडेंट? अवयव का। किसका है? अवयव का। ठीक है ना? समुच्चय के अवयवों को हमेशा कर्ली ब्रैकेट या मझले ब्रैकेट में लिखा जाता है। इस ब्रैकेट का उपयोग नहीं करेंगे, बड़े ब्रैकेट का भी उपयोग नहीं करना है। कौन से ब्रैकेट का उपयोग करना है स्टूडेंट? मझले ब्रैकेट का उपयोग करना है। ऐसे ही एक सेट लेते हैं हम, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट। ठीक है ना? ये भी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो इसको जैसे एक अवयव है प्राकृतिक संख्या का, ये पढ़ेंगे। 2 अवयव है प्राकृतिक संख्या n का। अगर कहा जाए कि क्या 0 अवयव है प्राकृतिक संख्या n का, तो देखिए स्टूडेंट, 0 n में नहीं आता, इसलिए अवयव नहीं है n का। ठीक है ना? तो 0 अवयव नहीं है n का, ये पढ़ेंगे। ठीक है ना? अब समुच्चयों को लिखने की 2 विधियां हैं स्टूडेंट। समुच्चयों को लिखने की 2 विधियां हैं। एक विधि है समुच्चय निर्माण विधि और दूसरी है नियम विधि। समुच्चय निरूपित करने की 2 विधियां हैं। नंबर 1, समुच्चय निर्माण विधि, और दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं इसको। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। समुच्चय निर्माण विधि को सारणी विधि भी कहते हैं। क्या नाम है इसका? सारणी विधि।
टेबुलर मेथड, टेबुलर मेथड। और स्टूडेंट दूसरा है नियम विधि, नियम विधि। इसमें एक रूल के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, रूल मेथड। तो अभी जब हम किसी टेबल के अंदर लिखते हैं अवयवों को, जैसे मान लीजिए कोई सेट है, ठीक है ना, तो नियम विधि के अब A इक्वल टू, जैसे AEIOU, ये कौन सी विधि है स्टूडेंट? ये सारणी विधि है। कौन सी विधि है? सारणी विधि। अगर इसी को नियम विधि के अकॉर्डिंग लिखा जाए तो क्या आएगा? X A इक्वल टू X सच दैट X एक अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है? स्वर है। ठीक है ना, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो दो रूप में आप लिख सकते हैं, इसको कहते हैं सारणी विधि, इसको बोलते हैं नियम विधि, नियम विधि। ठीक है स्टूडेंट। और देखिए अब हम बात कर लेते हैं समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार। देखिए स्टूडेंट, समुच्चय के प्रकार में, समुच्चय के प्रकार, पहला हम लेते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता है, उसको रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो रिक्त समुच्चय को फाई से निरूपित करते हैं। किससे स्टूडेंट? फाई। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे फाई इक्वल टू रिक्त समुच्चय। नंबर 2, एकल समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो, उसको कहते हैं एकल समुच्चय। इसका नाम है स्टूडेंट एकल समुच्चय, एकल समुच्चय। दूसरा स्टूडेंट समान समुच्चय क्या होते हैं? ऐसे दो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तो ए और बी कैसे समुच्चय कहलाएंगे स्टूडेंट? समान समुच्चय कहलाएंगे, समान समुच्चय। ठीक है स्टूडेंट। अब बात कर लेते हैं उप समुच्चय की। उप समुच्चय क्या होता है? मान लीजिए ए उप समुच्चय है बी का, तो ऐसे दो समुच्चय ए और बी, तो ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, लेकिन बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में नहीं हो, तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, ए इक्वल टू 1 2 3 और बी इक्वल टू है 1 2 3 4 5। तो यहाँ देखते हैं कि ए समुच्चय का प्रत्येक अवयव बी में है। देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है ना, और बी में एक अवयव ऐसा है 5 जो ए में नहीं है, तो ए सबसेट बी। तो बी को क्या कह सकते हैं हम? बी को सुपरसेट कह सकते हैं। तो बी क्या हुआ? बी सुपरसेट ए। बी बड़ा है और इसको बोलते हैं आदि समुच्चय भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? आदि समुच्चय। ठीक है स्टूडेंट। आदि समुच्चय में क्या होता है? ऐसे दो समुच्चय ए और बी जिसमें बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में नहीं हो, तो बी आदि समुच्चय कहलाता है ए का। ठीक है स्टूडेंट। अब देख लेते हैं स्टूडेंट आगे और समुच्चय के प्रकार में। किसी समुच्चय के उप समुच्चय कैसे बनाएंगे या उप समुच्चय कितने होंगे? देखिए स्टूडेंट,
कोई समुच्चय है ए, 1 2 3, उप समुच्चय लिखिए, उप समुच्चय, उप समुच्चय की संख्या बराबर होती है 2 की पावर n, जहां n क्या है, दिए गए समुच्चय में अवयवों की संख्या। तो n का मान स्टूडेंट क्या है यहाँ पर 3, तो उप समुच्चय कितने होंगे स्टूडेंट, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। अब 8 कैसे बनाएंगे, तो पहला स्टूडेंट 5 से शुरू करते हैं, दूसरा A1 एक लेंगे, A2 2, A3 3, A4 1, 2, A5 2, 3, A6 1, 3, ठीक है स्टूडेंट। और ऐसे 1 2 2 3 और 3 1, ठीक है ना। तो और एक 1 2 3। यहाँ स्टूडेंट एक ध्यान देने वाली बात है कि जो 5 होता है प्रत्येक सेट का उपसमुच्चय होता है और प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है। तो देखिए स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने हुए स्टूडेंट इसके उपसमुच्चय, 2 की पावर n से 8। तो आप इस प्रकार से आप बना सकते हैं उपसमुच्चय। और देखिए स्टूडेंट अंतर समुच्चय क्या होता है, अंतर, दो समुच्चयों का अंतर समुच्चय क्या होगा, A व B दो ऐसे समुच्चय, A और B दो समुच्चय लिए हैं हमने, तो हमें इसका अंतर समुच्चय निकालना है। तो A माइनस बी, A माइनस बी, तो A माइनस बी इक्वल टू 1 2 3 और माइनस 2, 3, तो कितना हुआ स्टूडेंट 1, ये अंतर समुच्चय हुआ, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अगर b माइनस ए निकालेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है ना। तो अंतर समुच्चय। इसके बाद संघ समुच्चय क्या होता है स्टूडेंट, संघ में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। a बराबर दिया हुआ है 1 2 3 और b बराबर दिया हुआ है 2 3 4 5, तो संघ समुच्चय क्या होगा स्टूडेंट, a यूनियन b। जोड़ते हैं, सबको एक बार लिखते हैं, रिपीट किसी को नहीं करते। तो 1 2 3 4 5, A यूनियन B। सार्वनिष्ठ समुच्चय क्या होता है स्टूडेंट, देखिए सार्वनिष्ठ समुच्चय, तो सार्वनिष्ठ समुच्चय होता है, कॉमन समुच्चय भी कहते हैं उसको अंग्रेजी में। तो यह सार्वनिष्ठ समुच्चय की बात कर लेते हैं, सार्वनिष्ठ, तो इसको हम A इंटरसेक्शन भी पढ़ते हैं स्टूडेंट। तो A बराबर 1 2 3 4 B इक्वल टू 1 2 3। तो इसमें कॉमन क्या है स्टूडेंट, तो 1 2 3, ये हुआ इसका सार्वनिष्ठ समुच्चय A इंटरसेक्शन B। तो हमने देखा कि इस U को अगर ये घुमा दें तो इसको बोलते हैं यूनियन, UNION, यूनियन में जोड़ करते हैं। अगर यू को ऐसे लिखें तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, इसमें कॉमन लिया जाता है। और यू को ऐसे घुमा दिया जाए तो इसको बोलते हैं सबसेट, क्या स्टूडेंट, सबसेट। और अगर यू को ऐसे लिया जाए तो इसको बोलते हैं सुपरसेट, सुपरसेट। इसको हिंदी में संघ, इसको उपसमुच्चय और इसको सार्वनिष्ठ और इसको आदि समुच्चय, ठीक है ना, सुपरसेट। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार आप इनको बना सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए स्टूडेंट, इसके बाद हम कल अंतराल के विषय में बताएंगे, इंटरवल, ठीक है ना।
इसी प्रकार से हम पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे और आप इन क्वेश्चनों को दौरान करना, इस पर डिपेंड जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज पर, ठीक है ना। बहुत ईजी चैप्टर है, समुच्चय है, ठीक है ना। और इसके आगे का वीडियो कल बनाएंगे, अंतराल और वेन डायग्राम और भी आगे, ठीक है ना।